ये जो अगला हफ्ता शुरू हो रहा है, दिस वीक इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, फुल ऑफ अपहीवल। जर्नैलों के बहुत बुरे दिन चल रहे हैं। आप कहेंगे मैं ये क्या कह रहा हूं। जो सर क्रीक का एरिया है, एक नैरो पट्टी है, उस पर भारत अपना कब्जा जमाना चाहता है पाकिस्तान पर हमला करके। और पाकिस्तान ये चाह रहा है कि इंडिया के साथ एक दफा हम मामला तो अपने अच्छी तरह से तय कर लें ताकि इंडिया के मोदी साहब की तसल्ली हो जाए। मुझे तो सुख चैन नजर नहीं आता, परेशानी है, मुसीबत है। और सर क्रीक का नाम लिया जिसपे इंडिया ने गंदी नजर रखी हुई है और इन्हें लगता है कि ये इतनी आसानी से ले उड़ेंगे। भाई मजाक है, दिस इज नॉट अ जोक। वो पाकिस्तान के किसी इलाके पर कब्जा करना चाहते हैं। बासित साहब, खबर यह है कि भारत रूस से ढेर सारे मिसाइल खरीद रहा है और दूसरी जानिब ब्रह्मोस को भी बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिश कर रहा है। जिस फैक्टर पे हम इस जंग के हवाले से इन्हिसार करके बैठे हैं वो हमें शदीद धोखा देगा। पाकिस्तान विल लूज एनी कन्वेंशनल वॉर विद इंडिया। ठीक है, जॉन किरियाको कहता है कि पाकिस्तान कोई भी नॉर्मल जो जंग होगी यानी एटमी हथियारों के अलावा वो हार जाएगा। नंबर 2, डोनाल्ड ट्रंप के हालात अपने मुल्क में जिस तरह के हैं आप अच्छी तरह जानते हैं। आपका मामला होना है मोदी के साथ, मोदी उसकी एक नहीं सुनता। इंडिया ट्रंप की वार्निंग को नजरअंदाज करेगा और कुछ ना कुछ एडवेंचर जरूर करेगा। ये है खारजा पॉलिसी इन अ नटशेल। हमारी क्या खारजा पॉलिसी है? इसके चाट लो, उसके तलवे चाट लो, उसके तलवे चाट लो, उसके नीचे बूट चमका दो, उसके नीचे लेट जाओ। बस ये सारी हमारी खारजा पॉलिसी है इस टाइम इन अ नटशेल। 71 में हमारे साथ जो हुआ है वो बहरी बेड़ा किधर गया? तो रिचर्ड निक्सन की तरफ से भेजा गया बहरी बेड़ा आज तक नहीं पहुंचा हमारे पास। पाकिस्तान के पास इंफॉर्मेशन है कि इस एक्सरसाइज के पीछे इंडिया जंग मुसल्लत कर सकता है पाकिस्तान पर। नमस्कार दोस्तों, बाणगंगा यानी सर क्रीक में भारत ने अपनी मिलिट्री डिप्लॉय कर दी है और भारत की तीनों आर्मी यानी एयरफोर्स, नेवी और हमारी आर्म्ड फोर्सेस मिलकर वहां पर एक युद्ध अभ्यास शुरू कर रहे हैं। अब जब ये बात पाकिस्तानी आर्मी को पता चली तो उन्होंने भी अपना युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया है और पाकिस्तानी नेवी चीफ जो कल तक यूएसए में बैठा था वो आज सुबह सुबह भागकर पाकिस्तान आ गया है और बाणगंगा के करीब अपनी मिलिट्री को डिप्लॉय कर रहा है। दोस्तों, अब ये तो क्लियर है कि बहुत जल्द ऑपरेशन सिंदूर का राउंड 2 शुरू होने जा रहा है। बस समझना ये है कि इस बार ये झड़प बाणगंगा के इलाके से शुरू होगी या फिर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के इलाके से। पाकिस्तान मीडिया में भी खौफ का माहौल है और अभी जंग शुरू भी नहीं हुई है और इनकी मीडिया में हाय तौबा शुरू हो गया है। इसी टॉपिक पर चलिए आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भारत कहाँ खड़ा है, दिस इज इंटरेस्टिंग। और क्या हमने कोई पेशबंदी कर रखी है? भारत दिन रात तैयारियों में मसरूफ है जनाब और छाई लगा के बैठा हुआ है। फारिग हम भी नहीं है। अब देखिए हमारा नेवल चीफ इसी जुस्तजू के तहत बैरून मुल्क है और हम भी अपनी तरफ से खूब तैयारियों में है। प्रॉब्लम तैयारियों का नहीं है, प्रॉब्लम कस्मापुरसी का नहीं है, क्योंकि बहुत सी चीज़ों को आप दीगर चीज़ों के साथ कंपनसेट कर लेते हैं। प्रॉब्लम याद रखिएगा हमारी इन्हसारी पे आएगा और वो हम इंतहाई गलत फैक्टर पे करके बैठे हुए हैं। जिस फैक्टर पे हम इस जंग के हवाले से इन्हसार करके बैठे हैं वो हमें शदीद धोखा देगा, क्योंकि उसके अपने पल्ले कुछ नहीं है। और वो फैक्टर क्या है मैं कई दफ़ा दोहरा चुका हूँ, उसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप के हालात अपने मुल्क में जिस तरह के हैं आप अच्छी तरह जानते हैं। आपका मामला होना है मोदी के साथ, मोदी उसकी एक नहीं सुनता। हत्ता के कुआलालंपुर में जो एशियान कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, आपने इस पर गौर किया कि मोदी क्यों नहीं जा रहा वहाँ पे? इसलिए कि ही माइट हैव टू क्रॉस पाथ्स विद डोनाल्ड ट्रंप। वो नहीं मिलना चाहता वहाँ, उसका सामना नहीं करना चाहता। तो कोई वजह है ना। मैं कल भी ये गुजारिश कर चुका हूँ कि मोदी तो अब बहुत ज़्यादा पुतिन के साथ शीरो शक्कर हो चुका है। वो रशियन ब्लॉक में फिर से वापस जा चुका है कि अब वो रशिया नहीं है। पहले सोवियत यूनियन होता था, अब रशिया और चाइना पुट टुगेदर ये सोवियत यूनियन से कई गुना तगड़ी पावर के तौर पे सामने आए हैं। तो ये एक अपॉर्चुनिटी थी और वो अजली और अब्दी अपॉर्चुनिस्ट था, उसने फ़ायदा उठा लिया।
हम लगे हुए हैं इस गलत ट्रक की बत्ती के पीछे भागने में, और अल्टीमेटली हमारे साथ वही करेगा जो पहले करता रहा है ये ट्रक। यानी जिस वक्त हम सीटो सेंटो के मेंबर्स थे उस वक्त उसने हमारी फिक्र नहीं की। ये बात भी मैं पहले कर चुका हूं कि भारत नॉन अलाइंड मूवमेंट का सरखेल होने के बावजूद हमें कुट लगाता रहा। 71 में हमारे साथ जो हुआ है वो बहरी बेड़ा किधर गया? तो रिचर्ड निक्सन की तरफ से भेजा गया बहरी बेड़ा आज तक नहीं पहुंचा हमारे पास। वो तो था एक तगड़ा दौर कि हम हर तरह से इनकी खिदमत अंजाम दे रहे थे, इनके हर तरह की ट्रीटी के पार्टनर्स हुआ करते थे। आज मां सिवाय एक अब्रामिक अकॉर्ड्स के, जो खुद अनकरीब डोल ड्रम्स में पड़ने वाला है, जिसकी बाज़गश्त बहुत दूर रस होगी, जिसके मसाइल बड़े गंभीर होंगे, इसके अलावा हमें क्या इंटरेस्ट? वो कौन से रेयर अर्थ मिनरल्स हैं जो आपने उठा के डोनाल्ड ट्रंप के हवाले कर दिए? ये मामला काफ़ी दूर तक जाएगा। तो ऐसी सूरत में डोनाल्ड ट्रंप जैसे इंतहाई गैर संजीदा शख्स पर इन्हिसार करना कि वो फिर से फ़ोन उठाएगा और कहेगा यार बस 2 दिन आपने लड़ाई कर ली है, आप ख़त्म करो, या न्यूक्लियर कमांड की एक मीटिंग कॉल करेंगे, 2-4 दिन इस पे लग जाएंगे, उधर से वो भी करेंगे, फिर इस दौरान ये पावर्स जो हैं वो जंगबंदी करवा देंगी। ऐसी बात नहीं है, वो तुले हुए हैं। तो ये बहुत क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है कि इंडिया इस वक्त कुछ शरारत करना चाह रहा है, और इसीलिए 30 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक इंडिया ने अपनी फ़िज़ाई हदूद बंद कर दी है, और वहाँ पे वो ट्राइस सर्विसेज, तीनों अफवाज जो हैं, बहरी, बरी और हवाई, और उनके साथ मिल तमाम इनकी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं वो मिल के एक एक्सरसाइज कर रही हैं। गुजरात प्रोविंस जो इंडिया का है और राजस्थान भी साथ ही है, और उनके बॉर्डर्स लगते हैं पाकिस्तान के सिंध के साथ। त्रिशौल नाम रखा है उन एक्सरसाइजेस का, और उसमें उनकी नेवी को बहुत ज़्यादा एक अहम रोल दिया गया है इन एक्सरसाइजेस में। और पाकिस्तान के पास इंफॉर्मेशन है कि इस एक्सरसाइज के पीछे इंडिया जंग मुसल्लत कर सकता है पाकिस्तान पर, और इस दफ़ा वो नेवी को इस्तेमाल करने की कोशिश ज़्यादा करेगा, और साथ ज़मीनी फ़ौज को इस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, जिस पर डिफेंस एनालिस्ट मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ बात कर रहे हैं कि अगर इंडिया ने अपनी नेवी के ज़रिए पाकिस्तान के साउथ पे, जो ज़ाहिर है पाकिस्तान की सबसे बड़ी पोर्ट कराची में है, सबसे बड़ा शहर कराची है, पोर्ट कासिम है वहाँ पे और पाकिस्तान की बंदरगाहें, ठट्ठा का शहर है, और पूरा सिंध है, और फिर उसके बाद रन ऑफ कच्छ है जो एक डिस्प्यूटेड एरिया है, सर क्रीक है जो एक डिस्प्यूटेड एरिया इकट्ठा ही है। तो इन जगहों पे दबाव बढ़ा रहे हैं कि जो उसकी ख्वाहिश है, और साथ उसके पर पाकिस्तान का जो ईस्टर्न बॉर्डर इंडिया के साथ लगता है, ये दूसरी जगह वो यहाँ पे भी जंग खोल सकता है। और तीसरा जो महाज इंडिया खोल सकता है वो ये है कि कश्मीर जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान डिवाइडेड है इस वक्त, वहाँ पे इंडिया ज़रूर कुछ ना कुछ करेगा ताकि कश्मीर का कुछ हिस्सा दबाव साउथ की तरफ से पाकिस्तान पर दिखाया जाए और डाला जाए, और कश्मीर का कुछ हिस्सा पाकिस्तान से छीनने की कोशिश की जाए। ये इंडिया की स्ट्रेटजी नज़र आती है बज़ाहिर। और चौथी तरफ जो महाज इंडिया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खोलना चाहता है वो तालिबान के ज़रिए है।